सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और सभी स्टूडेंट एक बार मेरे साथ में जुड़ेंगे, इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे क्योंकि मैं लेके आ चुका हूं एसएससी एमटीएस के टॉप क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे आज। और जैसे हम सभी हर टाइप का क्वेश्चन देखने वाले हैं, जैसे कि राजनीति, लोक नृत्य, खेल, पुरस्कार, हर टाइप का वो क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे पेपर में पूछा जाएगा या पेपर में छपेगा। पेपर से पहले हर उस टाइप का क्वेश्चन क्लियर करेंगे जो हमें पेपर में देखने को मिलने वाला है। तो अगला क्वेश्चन, आज का जो क्वेश्चन है, देखो, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था कहां पर अवस्थित है? अवस्थित का मतलब होता है कहां पर ये हो जाती है। अब बताएंगे सारे स्टूडेंट अपना उत्तर, यहां से क्या होगा जल्दी से बताएंगे। तो यहां से आप कह सकते हो नई दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, देहरादून। यानी केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था है वो कहां पर अवस्थित है? तो आप सभी कहेंगे स्टूडेंट लखनऊ, जो कि आपको पता है यूपी यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी है। किसकी राजधानी है? यूपी यानी उत्तर प्रदेश की। आगे चलो, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यह आपको बताना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसकी स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी। तो सारे स्टूडेंट बताएंगे यहाँ से अपना उत्तर क्या होगा, क्योंकि एक बढ़िया क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आपका उत्तर भी एकदम बढ़िया होना चाहिए। तो आप सभी कह सकते हो 7 अप्रैल 1948, 8 अप्रैल 1949, 1 जनवरी 1995, 8 अगस्त 1967। क्या कहेंगे मेरे स्टूडेंट? तो सभी कहेंगे ऑप्शन नंबर ए 7 अप्रैल 1948। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? हर उस टाइप का क्वेश्चन देखिए जो हमारे पेपर में पूछा जाएगा पार्ट 4 में। देखो आप क्या कहता है कि नाट्य शास्त्र के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं? नागसेन, अश्वघोष, भरत मुनि, बाणभट्ट। मेरे स्टूडेंट बताएंगे यहाँ से हमारा उत्तर क्या होगा। तो बताएंगे कौन कौन से स्टूडेंट यहाँ से अपना सही उत्तर दे रहे हैं। तो आप सभी कहोगे सर हम सभी का उत्तर है भरत मुनि, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, पेन कॉपी साथ में लेके बैठे, अंत में कमेंट करें कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तृतीय बौद्ध संगति हुई थी, उसका अध्यक्ष कौन था, ये आपसे पूछा है। बढ़िया क्वेश्चन है, क्या उत्तर आपका यहां से होगा? तो मोगली पुत्र, ऑप्शन नंबर यहां से भी आपका डी बिल्कुल सही है मेरे मित्र। आगे बढ़ो एक और क्वेश्चन की ओर। चलो, भारत के आज़ादी के समय वित्त मंत्रालय किसे दिया गया था? जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय वित्त मंत्रालय किसे दिया गया? जैसे वर्तमान सीतारमण है उसी प्रकार निर्मला सीतारमण वर्तमान है ना, वित्त मंत्रालय जो बजट वगैरह पेश करते हैं। तो इसी आधार पर आपको बताना है जगजीवन राम, सिफ अली। तो आप क्या कहोगे यहाँ से बताना है। तो आप कहोगे लियाकत अली खां, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। बाकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम क्या थे? राष्ट्रपति हमारे हो जाते थे। प्रथम राष्ट्रपति का नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ो एक और क्वेश्चन पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1934 का मुंबई अधिवेशन ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे आपको बताना है। तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा? 1934 में जो अधिवेशन हुआ था उसके बारे में बात कर रहे हैं कि उसका अध्यक्ष कौन था। जल्दी से बताएंगे यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा मेरे सारे स्टूडेंट, जल्दी से बताएंगे और कमेंट करेंगे कि आप सभी का उत्तर क्या आ रहा है। तो बिल्कुल जो भी मित्र यहाँ से उत्तर दे रहा है ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन पर। देखो, पालकुंडा का पर्वत किस राज्य में अवस्थित? अवस्थित का मतलब स्थित होता है। पालकुंडा का जो पर्वत है वो कौन से राज्य के अंदर है, ये आपको बताना है। जल्दी से बता दो मेरे भाई, सारे स्टूडेंट बताएंगे यहाँ से अपना उत्तर क्या होगा। जैसे तमिलनाडु, केरल, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। बताओ जल्दी से अपना उत्तर क्या है। सारे स्टूडेंट यहाँ से अपना उत्तर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी कहोगे आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन पर। चौहान वंश एवं काव्य वंश के संस्थापक कौन थे? चौहान वंश और काव्य वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे, यानी इन वंशों की जो स्थापना है वो किसने की थी? क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है। विष्णुदेव, अवंती, वासुदेव, शिव विष्णु। अब आप क्या कहोगे यहाँ से? तो आप सभी कहोगे वासुदेव, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना थी वो कौन से वर्ष में शुरू की गई थी? तो मेरे सारे स्टूडेंट बताएंगे अपना उत्तर यहाँ से क्या रहेगा। 10 जुलाई 2014, 12 जनवरी 2015, 9 मई 2015, 16 जनवरी 2016। तो सभी कहेंगे 22 जनवरी 2015। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो। भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य से में होता है? भारत में चांदी का जो सबसे बड़ा उत्पादन है वो कौन से राज्य के अंदर होता है? अब अगर आप ऑप्शन की ओर बढ़ेंगे तो कहोगे गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। मेरे सारे स्टूडेंट यहाँ से अपना उत्तर क्लियर करेंगे तो आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी राजस्थान यहाँ से बिल्कुल सही है। बढ़ जाओ फिर अगले क्वेश्चन पर। बंजारा एवं बकला किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? एक तो बंजारा और एक बकला, यानी कौन से राज्य की प्रमुख जनजाति है? तो राज्यों के नाम बताने हैं, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, आंध्र प्रदेश। यहाँ से बताएंगे मेरे सारे स्टूडेंट हमारा उत्तर क्या है। यहाँ से अपना बेहतर उत्तर देने की कोशिश भी आप सभी करते रहोगे। तो आप सभी कहोगे ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही रहेगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या प्रति वर्ष वाला राज्य कौन सा है? अनुसूचित जनजाति वाला जो प्रतिशत में सर्वाधिक वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है, ये आपसे पूछा है। अब ऑप्शन आते हैं आपके सामने, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, लक्षद्वीप, पंजाब। मेरे स्टूडेंट सारे इसका उत्तर देंगे। आखिर आपका उत्तर क्या है? तो आप कहोगे सर पंजाब। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। फिर बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन पर। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एवं चंद्रप्रभा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? एक तो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, एक चंद्रप्रभा जो अभयारण्य है वो कौन से राज्य के अंदर है? दो आपको यहाँ से क्लियर करने हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो सारे स्टूडेंट यहाँ से कहेंगे ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका बिल्कुल सही रहेगा, उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ो। भारतीय सर्वेक्षण मेरे स्टूडेंट कहेंगे विभाग किस राज्य में स्थित है? भारतीय सर्वेक्षण जो विभाग है वो कौन से राज्य के अंदर, यानी कौन से राज्य की जगह अगर स्थान आ जाता ना तो फिर सही रहता। मेरे हिसाब से स्थान स्थित है यानी स्थान पर, क्योंकि अब यहाँ से सभी स्थान के नाम दिए, कोई राज्य का नाम नहीं है, तो राज्य आप यहाँ से काट दें। अब यहाँ से देखें लखनऊ, नई दिल्ली, बेंगलुरु, देहरादून। अब अपना उत्तर देना है, सारे स्टूडेंट अपना उत्तर क्लियर करेंगे। ऑप्शन नंबर डी देहरादून बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ जाओ। भारत में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारत में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अब आपका उत्तर क्या रहेगा? एम.एस. जोशी, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, लाला लाजपत राय। बताएंगे सारे स्टूडेंट अपना उत्तर यहाँ से क्या है, क्योंकि टॉप और बेहतर क्वेश्चन का अगर आप उत्तर देते हो तभी तो लगेगा नहीं सिलेक्शन की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो बताएंगे सारे ऑप्शन नंबर डी लाला लाजपत राय। मेरे स्टूडेंट लाला लाजपत राय बिल्कुल सही है। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यानी भारतीय रिजर्व बैंक को आप जानते हो, इसका एक अन्य नाम है वो है आरबीआई। आरबीआई ये बैंक ऐसा है इसमें कोई खाता नहीं खोल सकता, यानी इसका क्या नाम है आरबीआई। आपके जो नोट छपते हैं वो इसी बैंक के सहयोग से छपते हैं। अब देखो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1949, 1 दिसंबर 1935, 1 अक्टूबर 1934, 1 अप्रैल 1935। तो आपको क्या कहना है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की जो स्थापना हुई थी मेरे मित्र, ऑप्शन नंबर डी 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। आगे चलो। बिहार के किस जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है? बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है? तो आप क्या कहोगे? तो आपको पता है मेरे मित्र, यहाँ से सारे स्टूडेंट कहेंगे सर दरभंगा, पूर्वी चंपारण जहाँ पर चंपारण हुआ था, बांका और पश्चिम चंपारण। बताओ आपका उत्तर क्या है?
इसने कहा है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो मेरे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी पश्चिम चंपारण बिल्कुल सही है। वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है? वर्तमान में जो लोकसभा है उसके महासचिव कौन है? क्या कोई स्टूडेंट मेरे को कमेंट कर सकता है इसका महासचिव कौन है वर्तमान लोकसभा का? वर्तमान लोकसभा का महासचिव कौन है? कोई स्टूडेंट कमेंट कर सकता है? बिल्कुल आप कर सकते हो, कोशिश करना आप कि सही उत्तर दे सकते हो 2024 के अनुसार। 2024 के अनुसार आप सही उत्तर दे सकते हो। आगे बढ़ो। आधुनिक आवर्तन सारणी आधारित है। कि आधुनिक आवर्त जो सारणी है वो आधारित है किस पर, ये आपको बताना है। अणुभार पर, परमाणु भार पर, परमाणु क्रमांक पर, न्यूट्रॉन पर। न्यूट्रॉन हो सकता है या नहीं हो सकता है आपको बताना है। तो सारे स्टूडेंट यहाँ से क्या कहेंगे? तो परमाणु क्रमांक पर। परमाणु क्रमांक का मतलब मेरे मित्र ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? अवस्थित का मतलब स्थित है। भाखड़ा नागल परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है यह आपको बताना है। तो यहाँ से सारे बच्चे क्या उत्तर दे रहे हैं जल्दी से कमेंट करेंगे, क्योंकि पेपर के हिसाब से लाजवाब क्लास है, लाजवाब के हिसाब से मेहनती क्लास है, मेहनती के साथ टॉप क्लास है, टॉप की वजह से सिलेक्शन वाली क्लास है। अब बताओ आपका उत्तर क्या है? रावी नदी, चंबल नदी, व्यास नदी या सतलज नदी? तो सभी स्टूडेंट कहेंगे सर ऑप्शन नंबर हमारा होगा डी, सतलज नदी बिल्कुल सही है। देखिए इस क्वेश्चन का उत्तर देंगे। माय प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक का लेखक कौन है ये बताना है आपको। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आर के वेंकटरमण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण व्यक्ति है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, और आपका उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाओ। मिस यूनिवर्स का पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन? मिस यूनिवर्स का जो पुरस्कार जीता था वो प्रथम भारतीय महिला कौन थी ये पूछा है। सुषमा सेन, रीता फारिया, हरनाथ सिंधु और प्रियंका चोपड़ा। क्या हरनाथ सिंधु हो सकती है? हरनाथ सिंधु कभी नहीं होगी, ये ऑप्शन आप काट सकते हो। हाँ, प्रियंका चोपड़ा की ओर आप जा सकते हो, पर प्रथम में ये ऐसा नहीं हो सकता। प्रथम का अभी भी है ये, तो इसे भी आप यहाँ से काट सकते हो। रीता फारिया या सुषमा सेन, अब दो ऑप्शन में आपको उत्तर देना है। तो रीता फारिया भी आप काट दोगे, ऑप्शन नंबर ए की ओर चले जाओगे जो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था? राष्ट्रीय बागवानी मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन पे अगर आप जाते हो तो बेंगलोर, दिल्ली, पटना और चंडीगढ़। यह सभी राजधानियां हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो कहोगे बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलो अगले क्वेश्चन पर। पोस्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? पोस्ट, जूडो, क्रिकेट, बिलियर्ड्स या गोल्फ? क्या कहा है? पोस्ट शब्द किससे संबंधित है? तो गोल्फ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, इसका उत्तर देंगे। किस शासक को गणित कायर कहा जाता है? कायर भी कहा जाता है। कायर आपसे पूछ रहा है तो क्या होगा? तो आप कहोगे फ्रुक्सियर, यानी ऑप्शन नंबर ए ही आपका यहाँ से सही है। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। थोड़ा सा कहीं देखो आपको आवाज़ कट के आ रही हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम नेटवर्क का भी रहता है। तो मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ कल इसी टाइम। जय हिंद, जय भारत।